नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज मैं आपको क्षेत्रफल टॉपिक जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था दो आकृतियों का, कि आयत का परिमाप के बारे में बताया था और वर्ग के परिमाप के बारे में बताया था। आज मुझे आपको जो है क्षेत्रफल के बारे में बताना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की अवधारणा क्या है और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है। देखो, क्षेत्र दो शब्दों से मिलकर बना है क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्र प्लस फल। ठीक है, आप देखो, मैं इसको आपको एक चित्र के माध्यम से, जैसे मान लो ये खेत है अपना कोई, तो ये खेत कैसा है? आयताकार। कैसा है बेटा? आयताकार। थोड़ा सा हो गया, इसको मान लो ABCD। ठीक है, ये थोड़ा सा आयताकार। ठीक, अभी मैंने परिमाप बताया था कि परिमाप में मैंने क्या बताया था, तो उस कोई भी आकृति की कुल भुजाओं की लंबाइयां कितनी है उनका जोड़ कर देंगे तो वो परिमाप कहलाता है। जैसे मैंने बताया था कि ये लंबाई AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD, कुल भुजाओं का हम योग कर देंगे तो वो उसका क्या निकल आता था? परिमाप। लेकिन क्षेत्र प्लस फल, इसको आप ऐसे समझ लो। देखो, जैसे आपका खेत है, खेत क्षेत्र से फल, अब इसमें मान लो हमने लगाई है फसल। देखो, इसमें केवल फसल है। अब खेत, क्षेत्र मतलब खेत, खेत में क्या लगी है? फसल। क्षेत्रफल का मतलब होता है जो, देखो, उसकी जो बाउंड्री है, ये हो गई इसकी बाउंड्री, मतलब जो परिमाप, परिमाप के अतिरिक्त इसे जो इसकी जो जगह है इसको पूरी तरह से ढकना। क्या करना? पूरी तरह से ढकना, तो उसको बोलते हैं उस जगह का क्षेत्रफल। ठीक, ये किसी भी आकृति की जो जगह है उसको पूरा कवर करना, उसको ढकना, वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। परिमाप में तो केवल उसकी, जैसे अपन को बारी करनी है खेत की, तो चारों तरफ बारी करेंगे तो वो उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, यानी कुल भुजा। और लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, क्षेत्रफल, वो जो जगह है उसको पूरा ढका दिया जाए, इस तरीके से उसको पूरा हमने ढक दिया जाए तो वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल। आप उसको ऐसे समझ लो, जैसे स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता है। स्कूल का क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। ये मान लो ब्लैक बोर्ड है, इसका अगर हम कहें कि बेटा परिमाप निकालो, तो परिमाप आप निकालोगे कि इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को जोड़ दोगे, तो क्या आपने अंदर की जगह को टच किया? नहीं किया। तो अब इसको मान लो मैंने इसको वहां के किसी मास्टर ने इसको पुतवा दिया अंदर से, तो देखो जो पूरा अंदर से पुत गया, इस तरीके से पुत गया, तो उसको ये कितना, ये जो पूरा कवर हो गया तो वो उसका कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है, किसी जगह को पूरा कवरेज करना। जैसे देखो, मैं यहाँ बता रहा था आपको कि जैसे हमारा खेत होता है, खेत की क्या होती है? मेड़ होती है, जिसकी वो हद बोलते हैं। तो वो मेड़ क्या होगा? हमारा परिमाप के कहाँ कहाँ तक हमारा खेत है। अब उसमें बो दी हमने फसल, खेत में क्या बो दी? फसल। तो क्या है, खेत को क्या है, वो पूरा क्या है, जैसे मान लो हमने गेहूं बो दिया, तो गेहूं पूरे खेत में हो जाएगा ना, पूरे खेत को क्या कर लिया उसने? ढक लिया ना, जगह जगह से ढक लिया, तो वो कहलाएगा उस खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, जब उनका कितनी जगह में भाई गेहूं गए या चना हुआ, तो वो कहलाता है हमारा क्षेत्रफल के, माने कितनी जगह में। क्योंकि वो क्या है, जब गेहूं गए थे तो जगह को क्या कर लेता है? ढक लेता है। मेड़ों को नहीं ढकता, पूरा जो क्षेत्र है उसको क्या कर लेता है? ढक लेता है, तो वो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। मैंने इसलिए यहाँ फसल लिखा है। फसल में एस गायब कर दो तो क्या हो जाएगा? फल। और क्षेत्र को जो है ना, खेत। ठीक है, तो ये खेत और क्षेत्र, इससे आपको ध्यान बना रहेगा। तो क्षेत्रफल की अवधारणा आपको आगे कि कोई भी सतह है, कोई भी जगह है, उसको पूरा क्या करना? ढकना, तो वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल। ठीक, अब बात चलते हैं, हम वर्ग पर चर्चा करते हैं। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, कोई आकृति है उसका क्षेत्रफल। तो देखो, आपको पता है बेटा कि जो वर्ग है, ये वर्ग, देखो वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज है। वर्ग एक ऐसा चार भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक, ये मत कहना कि चार भुजाओं की आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। देखो, मैं आपके सामने एक चीज बता रहा, देखो जो एक भुजा होगी AB या BC और ये
सी डी और ये ए डी। इसमें क्या भुजाएं होगी, देखो 1 2 3 4। तो क्या ये चतुर्भुज है? चतुर्भुज है? नहीं है, क्योंकि ये आकृति बंद नहीं है, ये कैसी है, खुली। और ये कैसी है, चार भुजाएं इसमें है, देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी, लेकिन ये बंद है। तो ये कैसा है हमारा, इसको कहेंगे हम चतुर्भुज। क्या कहेंगे, चतुर्भुज। चार भुजाएं इसमें भी है, देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये आकृति कैसी है, खुली है। और चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये बच्चे देखो, आप कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटे छोटे कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं आपको बता रहा था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, समान होती हैं। मान लो जितनी ये है, मान लो ये x है, ये भी x है, ये भी x मीटर मान लो, ठीक है, और ये भी x मीटर। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्ग का हम क्षेत्रफल करेंगे तो कैसे निकालेंगे, भुजा गुणे भुजा कर देते हैं, ठीक है जी। हमारे वर्ग के क्षेत्रफल को, जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो क्या है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। अब ये बताओ, देखो इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा को क्या लिख देंगे, बताया था आपको। जैसे हमने बताया था x गुणे x, देखो आधार दोनों कैसे हैं, समान है, और काय में है ये दोनों पद, गुणा में तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, होती x की घातें 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जब भुजा गुणे भुजा करेंगे तो कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, भुजा गुणे भुजा, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा प्रश्न आता है इस प्रकार का, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दी है, 3 मीटर, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 मीटर दिया ना, तो 3 मीटर गुणे 3 मीटर, क्योंकि हमने क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ भुजा कितनी दी अपन को, 3 मीटर, तो 3 मीटर गुणे 3 मीटर। तो देखो संख्या संख्या का गुणा कितना हो गया, 9। अब देखो मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का वर्ग हो जाएगा। क्यों, तो ये दोनों काय में है, गुणा में है, तो ये मीटर का वर्ग। या इसी को देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, 9, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं ना, 9 वर्ग मीटर, ऐसा भी होगा, ठीक है। जैसा कि देखो उससे पहले मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था, जैसे ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, तो ये देखो क्या है, मीटर का वर्ग है ना, किसका, मीटर का वर्ग है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ग मीटर, या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा अथवा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर भुजा सेंटीमीटर में दी है तो उसका 2 बार गुणा हो रहा है ना। और हमने आपको बताया है कि जब 2 पद होते हैं और उनके आधार समान हों तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा वर्गमूल। देखो वर्गमूल बताया था, देखो इसी सूत्र से, ये तो हो गया। अब इस सूत्र को मैं ऐसा लिख दूं, भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ये चीज देखो बेटा, जो बहुत सरल है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं खुद इनसे बहुत देर में रूबरू हो पाया था। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, या भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। बात एक ही है, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष या दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। यानी अगर कोई पक्ष बाएं पक्ष बराबर है दाएं के, तो हम उसको दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर लिख सकते हैं, ठीक। अब ये क्यों लिखा, आगे देखें। अब देखो बेटा, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वो हमें भुजा निकालनी है वर्ग की, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें भुजा निकालनी, भुजा का वर्ग तो निकालना नहीं है, तो भुजा के वर्ग का हमें सूत्र पता है कि भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, या ये कह लो कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो यहाँ से हम काटेंगे भुजा, भुजा इस प्रकार निकलेगी, देखो वर्ग का क्षेत्रफल और इसका क्या निकाल लेंगे अपन, ये क्या होता है बेटा, वर्गमूल। वर्गमूल का ये निशान है, ठीक है, काय का निशान है ये,
तो किसी भी वर्ग की अगर हमें भुजा निकालनी है तो जो क्षेत्रफल दिया है बच्चों, जो क्षेत्रफल दिया है उसका हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। देखो जैसे प्रश्न कैसे आएगा, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 81 मीटर वर्ग है। हमने क्या कहा, क्षेत्रफल हमेशा मीटर वर्ग में रहेगा या सेंटीमीटर वर्ग में रहेगा। सेंटीमीटर वर्ग में यानी अगर भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है 81 वर्ग मीटर, तो हमें उसकी क्या काटनी है, भुजा। तो भुजा कैसे निकालते हैं, वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है 81, तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे। आपको पता है 81 का वर्गमूल क्या होगा, दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो बताया था गुणनखंड तरीके से और एक भाग तरीके से। तो देखो गुणनखंड तरीके से ऐसे निकालेंगे वर्गमूल, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो 30 आते 21, फिर 3 से दिया 3 नाम 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 कम 3। हम क्या निकाल रहे हैं, 81 का क्या निकाल रहे हैं, क्या काट रहे हैं, 81 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखो जी यहाँ कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इनके क्या बनाती है, जोड़ा। तो ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का बन गया, ठीक है। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। तो जो वर्ग की भुजा निकल आई। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और वर्ग का परिमाप पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले तो हम भुजा निकालेंगे, तभी तो वर्ग का परिमाप निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब हमें भुजा ही नहीं पता, तो भुजा कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, भुजा बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल आपको आता है, उससे निकल आएगी हमारी भुजा। भुजा निकल आई तो फिर वो कहेगा परिमाप, बताओ तो परिमाप हम काट लेंगे। तो ये प्रश्न सीधे सीधे नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं वो, वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमें भुजा पता होगी, तो भुजा हम ऐसे निकालेंगे, ठीक। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें वर्ग के क्षेत्रफल के अलावा देखो इसमें एक चीज आपको जैसे यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ये वर्ग है हमारा, क्या है, वर्ग, ठीक। ये विकर्ण कहलाता है, ये विकर्ण माने ऐसे समझ लो कि 20 से काट रहा है विकर्ण, और एक विकर्ण ये हो गया। तो एक वर्ग में कितने विकर्ण हो गए, 2, ठीक। वर्ग में विकर्ण कितने हो गए, 2। तो देखो वर्ग का माने जो आकृति वर्ग है, वर्ग का विकर्ण, ये भी सवाल पूछा जाता है, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते। तो इसका सीधा ध्यान रखना, √2 गुणे भुजा, ठीक है। ये सूत्र होता है वर्ग के विकर्ण का। वर्ग का जब भी विकर्ण निकालना हो तो √2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये √2 गुणे भुजा। √2 का मान होता है बेटा, ये ध्यान रखना है आप, √2 का मान होता है 1.73, मतलब इतना ध्यान रखना, 1.7 से काम चल जाएगा, 1.71 इस तरीके से, ठीक है। 1.7 तक ध्यान रखना होगा, दशम मतलब √2 का मान 1.7 होता है। तो वर्ग का जहां भी विकर्ण निकालना हो तो भुजा गुणे √2 करेंगे, ठीक। एक क्षेत्रफल से संबंधित सवाल होते हैं। और कैसे वो वर्ग से सवाल आएंगे, उसमें आपको दिया जाएगा इस तरीके का कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो ऐसे प्रश्न हैं वो हम मतलब आपको अगले उसमें दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको अभी इतना क्षेत्रफल की अवधारणा, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक। अब भुजा का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा निकलेगी हमारी वर्ग की कैसे, वर्ग के क्षेत्रफल का हम निकाल लेंगे वर्गमूल, तो हमारी निकल आएगी भुजा। फिर उस प्रकार से हम निकाल पाएंगे उसका परिमाप। और अगर वो कहेगा कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, तो इसी चीज को हम इस सूत्र में लगा देंगे। जैसे इसी को कहे वो जो सवाल है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इतना है। उस वर्ग का ऐसे भी पूछ सकता है इसी सवाल में, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो,
विकर्ण, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो देखो पहले तो क्षेत्रफल है, तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, √2 गुणा भुजा। तो पहले हम काट लेंगे भुजा, तो भुजा कैसे निकलेगी, वर्ग का क्षेत्रफल काट के हमने निकाल लिया, 9 आ गई भुजा। अब वर्ग का विकर्ण देखो यही सूत्र रख देंगे, वर्ग का विकर्ण का हो √2 गुणा भुजा यानी 9। तो अब देखो √2 को मान कितना दिया हमने बेटा, 1.73 रख लो, ठीक है, और गुणा इसमें कितने से कर दो, 9 से। तो देखो 9 दिया 27, हासिल की 2, 9 7 63 और 2 65, हासिल की 6, 9 एकम 9 और 7 16। अब देखो इसमें क्या अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद, कितने बार 2, तो इकाई की तरफ से 2 अंक बाद लगा देंगे। और इकाई में दिया था मीटर में, तो ये मीटर, ठीक, यानी 17.57 मीटर, ये क्या आ गया, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम ऐसे जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसको भुजा निकालने में, उसका विकर्ण निकालने में और वर्ग का परिमाप निकालने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वर्ग के परिमाप में कैसे होगा, देखो ये तो विकर्ण का हो गया, इसी सवाल को कहेगा उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। देखो विकर्ण हो गया, परिमाप, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, देखो बेटा वर्ग का परिमाप मैंने आपको बताया था क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ उसने क्षेत्रफल दिया है कि 81 वर्ग मीटर है, तो पहले तो हम उसकी भुजा काट लेंगे, तो भुजा आ गई 9। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा की जगह कर देंगे 9, तो कितना हो गया, 9 चौको 36 मीटर, ये परिमाप हो गया। यानी देखो इसी में 3 तरीके से उस सवाल को पूछ सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।